जनगणना कार्य में लगे हुए हमारे सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत है। किस प्रकार से हमको मकान सूचीकरण को करना है, इस पर हमने पिछला एक वीडियो बनाया था। इस पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोगों का फिर भी कमेंट है कि एक बार और चीज़ें क्लियर किया, क्योंकि रोज़ अपडेट आ रहा है। देखिएगा हमारा कन्फ्यूजन कहाँ बना रह रहा है कि लाइन नंबर क्या है, भवन नंबर क्या है, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक, ये 3-4 चीज़ें इसमें ऐसी आ रही हैं जो इसमें समझा तो बहुत से लोग रहे हैं, हमने ट्रेनिंग भी की है, सब बातें की है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूजन रह जाता है जो कि क्लियर नहीं हो रहा है। तो कुछ चीज़ें इसमें ऐप पर जब आप काम करोगे, अब देखो कन्फ्यूजन क्यों है कि अगर डायरेक्टली अभी ऐप पर काम हो रहा होता तो ऐप पर काम करके दिखाया जाता तो ज़्यादा क्लियर हो जाता। अब ऐप अभी स्टार्ट नहीं है, जहाँ जनगणना होने लगी वहाँ तो स्टार्ट हो गया, लेकिन जहाँ जनगणना नहीं अभी स्टार्ट हुई है वहाँ ऐप तभी स्टार्ट होगा जब आपकी जो मकान गणना का कार्य स्टार्ट होगा तब, अर्थात 22 मई से ही या 21 मई से आपका ऐप स्टार्ट होगा, जब स्वगणना का बंद होगा और मकान गणना का उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो चूंकि ऐप पर अभी एंट्री हम लोग करके नहीं दिखा सकते, तो कंफ्यूजन बना रहता है कौन सी चीजें ऑटो जनरेट होंगी, कौन सी नहीं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। तो जैसे पहला इसमें क्या है कि हमारा लाइन नंबर है। ये लाइन नंबर आपको एक बार तो फिलअप करना पड़ेगा और आफ्टर दैट आप हर घर में जैसे ही पढ़ेंगे वो लाइन नंबर स्वतः ऑटोमेटिक जनरेट होगा। इसी प्रकार से आपका भवन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होगा, वो आपको हर बार भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जनगणना मकान नंबर ऑटो जनरेट है, कुछ आप शुरुआत करेंगे, आफ्टर दैट वो ऑटो जनरेट होता रहेगा और परिवार क्रमांक भी आपका ऑटो जनरेट होता रहेगा। अब देखिएगा भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक, ये सब चीजें एक दूसरे सेम सेम ऐसा लगता है, ये सब चीजें हैं तो एक ही, लेकिन फिर अलग अलग देने की क्या जरूरत थी। अब एक बार समझते हैं भवन क्या है। एक बार हमने पिछला वीडियो बनाया था, उस पर भी ये सब चीज़ें क्लियर करने की कोशिश, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कमेंट आए हैं कि हमारा अभी कंफ्यूजन इसमें बना है, चीज़ों को और स्पष्ट किया जाए। तो देखते हैं उसमें और स्पष्ट करने की भवन क्या होता है, फिर जनगणना मकान नंबर क्या है, फिर हमें उसमें परिवार क्रमांक नंबर देने की जरूरत क्या पड़ी है, आइए समझते हैं। जैसे जब आप किसी भी मकान का सूचीकरण करने के लिए जाते हैं, मकान की हाउस लिस्टिंग करने के लिए जाते हैं, तो किसी प्रकार का भी आपको मकान मिलता है, यानी 4 दीवारी और उसके ऊपर एक छत है, यानी छत होना जरूरी है। अगर छत नहीं है फिर उसको आप मकान नहीं मानेंगे, उसमें आप कुछ नहीं नंबरिंग कर सकते, लेकिन वो गैर आवासीय हो जाएगा या कुछ भी जो भी है, लेकिन वो उसकी गणना आगे नहीं कर पाएंगे आप। अभी हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिएगा हम ऐसे पहले घर पर पहुंच जाते हैं कि वो क्या है कि एक झोपड़ी झोपड़ी टाइप ही बना हुआ है और घास फूस का बना, कैसा भी बना, लेकिन वो अब आप कहोगे ये भवन कैसे हो गया, तो उसमें सभी चीजें दर्ज की जाएंगी बाद में कि इसका फर्श कैसा है, इसकी छत कैसी है, इसकी दीवार कैसी है, इसकी रसोई कैसी है, इसका किचन वो आपका बाथरूम कैसा, वो सब चीजें बाद में दर्ज होंगी। लेकिन अभी हमें क्या बताना है कि क्या ये भवन है। अगर ये भवन है तो भवन नंबर देना पड़ेगा, फिर ये मकान है, अगर मकान है तो मकान नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसमें परिवार क्रमांक भी देना पड़ेगा, परिवार नंबर भी देना पड़ेगा और लाइन नंबर भी देना पड़ेगा। अब देखिएगा ये कैसा भी है, चाहे घास फूस का बना हुआ किसी की झोपड़ी है, लेकिन इसमें 4 दीवारी हैं, किसी की भी 4 दीवारी हो वो सब दर्ज होंगे और इस पे छत भी है, तो ये एक भवन हो गया। आप मान लीजिएगा कि ये आपका पहला मकान है, जनगणना जो आपका HLB है उसका ये पहला मकान है जो झोपड़ी के रूप में मिला हुआ, तो आपका मकान जो भवन नंबर हो जाएगा वो आप इसमें किसी भी प्रकार से दर्ज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर इतनी छूट है कि भवन नंबर को आप चाहे सिंबल में चिन्हों से आप इसको लिखें या क्रम से लिखें या अल्फाबेटिकली लिखें, किसी से भी आप दर्ज कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिएगा कि हमने इसको M लिख दिया, M से डालने आप A से डाल लीजिएगा, ABC से डाल लीजिएगा या नंबरों से डाल लीजिएगा, किसी से भी डाल। मान लीजिए हमने भवन नंबर 1 लिख दिया, भवन नंबर 1 ये हो गया। ये आपको इतनी छूट है कि आप भवन नंबर आप अपने विवेक के अनुसार डालते रहिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है डालते रहिए। ठीक, अब ये मकान नंबर भी हमारा क्या, मकान नंबर हमारा 4 डिजिट का होना चाहिए, तो पहली बार आपने 001 से इसको जनरेट कर दिया, 001 से आपने मकान नंबर को जनरेट कर दिया। अब आगे आपका जो ऐप है वो ऑटोमेटिक मकान नंबर को लेता रहेगा, अर्थात ये भवन नंबर भी 1 हो गया, मकान नंबर 1 हो गया ये। अब हमें ये देखना है ये परिवार नंबर इसमें क्या डाला। अब मान लीजिए इस झोपड़ी में एक ही अंदर किचन है,
रहने वाले कितने भी लोग हैं, एक ही किचन है तो मकान इसमें एक ही होगा, और परिवार नंबर भी आपका 001 होगा। परिवार नंबर आपकी सीट पे 3 डिजिट में आ रहे हैं, तो 001 से स्टार्ट करेंगे। परिवार हमारा जो शो किया जाएगा, परिवार कितने हैं इसमें, वो रसोई को देख करके, उसका जो आधार है वो क्या है, रसोई घर। परिवार का आधार जो रहेगा वो रसोई घर का रहेगा कि इसमें रसोई कितने हैं। मान लीजिएगा कि बाहर निकलने का दरवाजा एक ही है इसमें, लेकिन अंदर इसमें ऐसे पार्टीशन है कि मान लीजिए 2 रसोई है, तो इसमें परिवार फिर 2 हो जाएंगे, और आपने इसको जनरेट कर दिया 00। अब ये दूसरा परिवार आप दर्ज क्या करेंगे। अब दूसरी चीज समझ लीजिएगा, देखो रिपीट का ऑप्शन आपके ऐप में आएगा, आपके ऐप में आएगा रिपीट का ऑप्शन। कौन कौन सी चीजें रिपीट होंगी, एक तो हमारा भवन रिपीट होगा, आप भवन को रिपीट करेंगे, और एक आपका मकान नंबर भी रिपीट होगा, मकान नंबर भी रिपीट, ये 2 चीजें रिपीट होंगी। यानी हिंदी में होगा तो दोहराए लिख के आएगा, और इंग्लिश में आप कर रहे हैं तो रिपीट लिख करके आएगा। ये 2 चीजें रिपीट होंगी। क्यों रिपीट होंगी, एक ही भवन के अंदर एक से ज्यादा मकान हो सकते हैं। मकान से मतलब है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बन गई, तो समझने वाली बात है, एक बड़ा सा इस प्रकार से। अब वो झोपड़ी वाली बात खत्म करें, एक भवन बना हुआ। अब यहाँ पर इसमें पार्टीशन है, यहाँ पर ये पार्टीशन है, और इसमें देखिएगा ये 2 गेट है, तो एक ही भवन में 2 मकान हो गए, एक ही भवन में 2 मकान हो गए। तो ऐसी स्थिति में आपको भवन को रिपीट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने इस भवन को जो है भवन नंबर का जो नंबर दिया है वो दिया है आपने 02, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, मकान कितने, इसमें 2 मकान है, तो ब्रैकेट में सफिक्स में इसमें 2 भी लिखेंगे, कितने मकान इसमें हैं, भवन नंबर 2 में 2 मकान है। ठीक, तो पहले आपने क्या किया, एक एंट्री इसकी कर ली। मान लीजिए कि ये झोपड़ी वाला आपका हो गया था, हमने लिखा था 1, और उसमें एक ही घर था, तो ये हो गया। ठीक, दूसरे का हमने नहीं डाला, और मकान नंबर ये हो गया दर्ज, और परिवार नंबर ये दर्ज हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा कि भवन तो एक ही है, तो भवन नंबर हमारा 02 हो जाएगा, और इसमें 2 मकान है, सफिक्स में हम 2 लिख देंगे। ये आपको वहां पर शो करना पड़ेगा सीट पर और ऐप पर भी। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर दरवाजा भवन एक ही है, लेकिन मान लीजिएगा 2 भाई हैं, तो इसमें 2 दरवाजे अलग अलग उनके हो गए। ठीक, 2 दरवाजे अलग अलग हो गए, तो अब एक मकान नंबर हाउस नंबर एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा हाउस ये हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, ऊपर हम जनरेट कर चुके हैं, तो एक इसको मिलेगा पहले H1, और ये H2 है, तो H1 को जो मकान नंबर मिलेगा जो कि ऑटो जनरेट होगा वो हो जाएगा आपका 002, और जो S2 है उसे मकान नंबर मिलेगा, ऑटो जनरेट होगा, जिसको मिलना चाहिए 003। ठीक, ये मकान नंबर आ गए। अब परिवार नंबर हमारा वहां 01 आ चुका था। अब देखिएगा परिवार नंबर, अभी एक ही किचन इस घर में है और एक ही किचन इस घर में है, यानी रसोई एक है दोनों के पास, तो इसका मतलब है परिवार भी इसमें 2 है, अंदर रहने वाले 2 परिवार हैं। तो अब इनको जो ऑटो जनरेट होकर के परिवार नंबर मिलेगा, अगर ऑटो जनरेट होता है तो आपका देखो परिवार नंबर मकान नंबर सेम भी हो सकता है और बदल भी सकता है। अभी सेम चल रहा, अभी आके हम आपको बताएंगे देखो बदल भी गया। तो आप ये चक्कर में आ रहे हैं कि जो हमारा मकान नंबर आ रहा परिवार नंबर वही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, वो बदलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने भवन नंबर 02 में मकान नंबर 1 की एंट्री कंप्लीट जब हम कर देंगे, कंप्लीट यानी 34 के चौथे 34 क्वेश्चन की एंट्री हम जब वो कंप्लीट कर देंगे, तब हमें मकान नंबर 2 की एंट्री उसी भवन में करनी है। तो क्या करेंगे, रिपीट को करेंगे, यानी दोहराए बटन को क्लिक करेंगे या रिपीट को क्लिक करेंगे, तो भवन नंबर 2 में ही अगले मकान की एंट्री करने का ऑप्शन खुल जाएगा। भवन नंबर 2 में ही अगले मकान की एंट्री करने का ऑप्शन खुल जाएगा। जब अगले मकान नंबर की एंट्री करने का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उस मकान नंबर का जो ऑटो जनरेट नंबर आएगा वो 003 आएगा, और इसको मकान नंबर 2 को 002 को परिवार नंबर भी मिल गया होगा 002, और इसे परिवार नंबर अब मिल जाएगा 003। अभी देखो सेम चल रहा है, मकान नंबर परिवार नंबर सेम चल रहा है, तो इस चक्कर में आप नहीं रही सेम रहेंगे, नहीं सेम रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ये सेम ही रहेंगे। अभी हम आपको जस्ट दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं, देखिएगा। अब हमारे पास एक अगला भवन मिल गया इस प्रकार से, अब हमें अगला भवन मिल गया। अब इसमें भी 2 इस प्रकार से दरवाजे हैं। ठीक, ये हमारा H1 है और ये H2 है, लेकिन इनका निकासी तो अलग अलग है। तो भवन नंबर इसका क्या आ जाएगा, भवन नंबर आप लिखेंगे इसमें
03 और सफिक्स में लिखेंगे 2 मकान। लेकिन अब इनकेस इनके निकासी तो एक ही है, लेकिन जब हमने पता किया कि H1 में परिवारों की संख्या या H2 में परिवारों की संख्या ज्यादा है, H1 में निकासी तो एक ही है, लेकिन हमने देखा इसके अंदर 2 किचन साझा किए जा रहे हैं। एक किचन K1 है, दूसरी K2 है। ये किचन है अलग अलग, यानी उसमें 2 फैमिली रह रही हैं। निकासी एक ही है H1 में, लेकिन फैमिली उसमें 2 रह रही है, तो उसमें परिवार 2 हो गए, उसमें परिवार 2 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अगली एंट्री करने के लिए भवन नंबर हमने अपनी तरफ से डाल दिया। लाइन नंबर आपका जनरेट होता रहेगा, लाइन नंबर की आप टेंशन नहीं। ये लाइन नंबर वाली बात जो शुरू हमने बताई थी, ये ऑटोमेटिक जैसे ही आप अगले पे जाएंगे, अगले भवन पर, वो अपने आप आपको नया नंबर दे देगा। अब आपको मकान लाइन नंबर की कोई हेडेक नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आ जाइएगा कि भवन नंबर 03, और इसमें भी 2 मकान हमने सफिक्स में लिखी, 2 की गणना करनी है, यानी जनगणना मकान 2 है इसके अंदर। लेकिन जब हमने पहले की बात की है, तो इसमें जब हमने पूछताछ की तो वहां पता चला कि इसके अंदर 2 भाई रहते हैं, दोनों का अलग अलग खाना बनता है, तो उसमें 2 परिवार हो गए, उसमें 2 परिवार हो गए। जब 2 परिवार हो गए तो अब देखिएगा, पहले तो हम डालेंगे भवन नंबर, हमने ये डाल दिया भवन नंबर। भवन नंबर आपका आ गया 03 और सफिक्स में आप लिख दीजिएगा 2, ठीक। मकान नंबर, मकान नंबर इसका ऑटो जनरेट होकर के आ जाएगा, मकान नंबर ऑटो जनरेट होकर के आएगा 004। इसकी आप एंट्री करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो इसका परिवार क्रमांक भी आपको लिखना पड़ेगा। हम केवल मकान नंबर, भवन नंबर, परिवार क्रमांक और लाइन नंबर की बात कर रहे हैं, और चीजों की इसमें नहीं कर रहे। तो अब हम इसमें परिवार नंबर भी डालेंगे। जब परिवार नंबर आप डालेंगे इसमें, तो एक परिवार देखो वहां क्या आ जाएगा, 03 तक हम कर चुके हैं। ऑटो जनरेट होने पर आपका 004 आ जाएगा, लेकिन अभी इसमें एक परिवार और है। तो रिपीट बटन कहाँ कहाँ आ रहा है, ये तो भवन पर रिपीट बटन आ रहा है और मकान पर भी रिपीट बटन आ रहा है। अब आप मकान पर ये सब, जब मकान नंबर 004 की जब कंप्लीट एंट्री कर देंगे सभी 34 क्वेश्चन की, तब आप मकान नंबर को रिपीट करेंगे, और जब मकान नंबर रिपीट करेंगे तो इसी मकान नंबर H1 में एक परिवार और आपको एंट्री करने के लिए मिलेगा, जिसका क्रमांक हो जाएगा 005, और इसकी टोटल आप एंट्री कर देंगे 34 क्वेश्चन तक। 34 क्वेश्चन तक आप H1 की एंट्री कर देंगे, तो H1 में 2 परिवार मिलेंगे। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर परिवार मकान नंबर और परिवार नंबर देखिएगा आपके अलग अलग होंगे। मकान नंबर 4 है और परिवार नंबर उसमें 4 और 5 होंगे, ये ऑटो जनरेट आपके होंगे। अब देखिएगा, जब आप भवन को फिर रिपीट करेंगे तो हमको H2 भरने का ऑप्शन मिलेगा। जब भवन 003 को आप रिपीट करेंगे, तो अभी मकान नंबर 2 की एंट्री भी तो करना बाकी है। अब इसमें देखा जाएगा परिवार कितने। अब हमने मान लिया इसमें एक ही परिवार है, या मान लीजिए 2 से भी ज्यादा परिवार हैं, तो मकान को रिपीट करते चले जाएंगे और उन परिवारों की हम एंट्री करते हुए चले जाएंगे, उन परिवारों की हम एंट्री करते चले जाएंगे। देखिएगा, अब हमने क्या किया, मकान नंबर 003 को किया है, भवन को रिपीट, तो मकान नंबर 2 का ऑप्शन भरने की जगह आ जाएगी। जब मकान नंबर 2 की ऑप्शन भरने की जगह आ जाएगी, तो भवन नंबर तुम्हारा वही रहेगा, रिपीट हो गया, तो वो रिपीट होकर के आपका आता रहेगा। अब मकान नंबर हम आ गए हैं, मकान नंबर में आ गए हैं 005, ठीक। अब इसमें जब हम इसकी एंट्री करना शुरू करेंगे, तो इसमें एक परिवार भी जुड़ेगा, हमारा परिवार नंबर। तो हमने मान लिया इसमें एक ही परिवार रह रहा, किचन इसमें एक ही है, तो उसका ऑटो जनरेट होकर जो परिवार क्रमांक नंबर आएगा 006 आएगा, 006 आएगा। तो इस प्रकार से ये भवन, और ये आप समझ पाए होंगे, मतलब एक 4 दीवारी उसके ऊपर छत है, वो भवन हो गया, ठीक है। हालांकि ये क्यों दिया गया भवन मकान नंबर, यार मकान और परिवार संख्या ये काफी था, लेकिन उसमें भवन को जोड़ा गया। तो भवन क्या हुआ, एक 4 दीवारी है, ऊपर छत है, चारों तरफ खाली स्थान भी उसका परिसर हो जाता है, तो ये भवन है आपका। यानी आपकी HLB में आपको भवन मिलेंगे। एक बार और डिटेल में फिर समझ लेते हैं, किसी का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बात। देखिएगा, सबसे पहले आपको मिलने वाला है HLB। ये HLB क्या है, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, अर्थात जहां पर आपको जिस क्षेत्र में आपको वर्क करना है।
जिस क्षेत्र का आपने नजरी नक्शा बना के तैयार किया, ये आपका HLB है, उसका नंबर होगा। HLB में आपको मिलेंगे भवन। HLB में कौन मिलेगा? भवन मिलेगा। ठीक, भवन के बाद आपको कौन मिलेगा? मकान। मकान के बाद आपको कौन मिलेगा? परिवार। कितना हमको समझना है। ठीक, तो हम अपनी HLB, हमने अपना पूरा नक्शा तैयार कर लिया और हम जब उसमें यहाँ से हमने नॉर्थ वेस्ट, ये आपने नजरी नक्शा तैयार कर लेंगे। आप नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही हमने नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट किया तो हमें यहाँ पर एक भवन मिला, पहला भवन मिल गया। और पहला ही भवन आपका काफी बड़ा है, पहला ही भवन आपका काफी बड़ा है। तो हमें क्या हुआ, जितनी हमने सीखी थी सब हमने यहीं लगा निकाल दी और हमने अपना पूरा अनुभव दिखा दिया। अब देखिएगा भवन हमें बड़ा सा मिल गया, ये देखिएगा इसमें ये निकास है, 3 निकास है। तो हमने इस पे क्या डालना है, हमें भवन नंबर अपनी कॉपी पर डालना है और मकान नंबर डालना है और परिवार नंबर। ठीक, तो देखिएगा इसका भवन हमने पहले सरपट, हमें इसका भवन नंबर देना और लाइन नंबर देना है। तो देखिएगा लाइन एक बार आपको लिखना पड़ेगा पर है, उसके बाद वो जनरेट होती है। लाइन नंबर हमने रिपीट डाल दिया, 0 3 डिजिट में आ रहा है लाइन नंबर, ये आ गया आपका। उसके बाद आपका आ जाएगा भवन नंबर, तो हमने यहाँ पर भवन नंबर डाल दिया है 01। अब इसमें देखा कि मकान कितने, मकान इसमें हमें 3 दिख रहे, सफिक्स में 3 लिख रहे, भवन नंबर 1 में 3 मकान है, तो हमारा ये हो गया। अब देखिएगा मकान 3 है, मकान 1, मकान 2, मकान मतलब जनगणना मकान 1, जनगणना मकान 2, जनगणना मकान 3। ठीक है, तो वो उस पर हम लोग नंबर नजरी नक्शा पे कर ही लेंगे पहले से। तो देखिएगा मकान नंबर 1 यानी H1, H1 का जो नंबर आपका होगा वो होगा 001। इसकी हम 34 नंबर तक पूरी की पूरी एंट्री कर देंगे। जब हम थोड़े ही आगे बढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा इसका परिवार नंबर। परिवार नंबर आपका आएगा 3 डिजिट 00 बना। ठीक, परिवार किससे साझा, मतलब हमारा निर्धारित होगा कि ये पता करना पड़ेगा इसमें किचन कितनी है मकान में। एक ही किचन है और सबके लिए एक ही खाना बन रहा है, एक मकान हो गया। अब ये मकान नंबर भले ही आपका एक ही था H1, लेकिन अंदर जब हमने पता किया कि इसमें और 2 लोग रहते हैं, निकासी एक ही है, लोग 2 रहते हैं और दोनों ही अलग अलग इसमें किचन है, एक किचन ये है और एक किचन ये है, तो इसमें परिवार ही पर पहले ही मकान नंबर में 2 परिवार हो जाएंगे। तो उसके लिए मकान का रिपीट का ऑप्शन है और भवन का भी रिपीट का ऑप्शन है। मकान का भी रिपीट का ऑप्शन है, भवन का भी रिपीट का ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ मकान को रिपीट करेंगे, भवन को रिपीट नहीं कर रहे। अगर इसी में पहले वाले में 2 किचन आ गई हैं तो, और एक ही है तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, आगे सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट। अब हम करेंगे भवन को रिपीट। जब भवन को रिपीट करेंगे तो हमारा H2 का ऑप्शन, इनकेस इसमें भी एक ही परिवार रह रहा है तो इसका जो मकान नंबर जनरेट हो जाएगा वो ऑटोमेटिक 002 हो जाएगा और परिवार का भी ऑटोमेटिक नंबर 002 आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक, सभी 34 क्वेश्चन की हम एंट्री कर देंगे उनसे पूछ करके। जो कुछ हम अपने सभी क्वेश्चन नहीं पूछने, जो खास 16 क्वेश्चन तक तो पूछने, आगे क्वेश्चन कम पूछने हैं, लेकिन आप अपने विवेक से पूछें और कुछ अपने देख के भरें। ठीक, अब हमने यहाँ पर भवन नंबर को रिपीट कर दिया। तो जैसे ही भवन नंबर को रिपीट करेंगे अब आपका ऑप्शन खुल जाएगा H3 का। तो H3 का ऑटो जनरेट नंबर आ जाएगा 003। अब हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये जो आपका है तीसरा वाला मकान नंबर H3, इसमें मान लिया हमने 2 परिवार यानी 2 किचन इसके अंदर हैं। तो पहले तो हम परिवार, इसका एक परिवार आएगा आपका, अभी हमने H3 लिखा जैसे ही, और इसमें H3 मकान नंबर में हमने पता किया कि 2 परिवार इसमें रह रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले परिवार क्रमांक आपका आ जाएगा ये वाला, इसका नंबर पड़ जाएगा 003। तो इसकी पूरी 34 डिजिट तक हम क्वेश्चन की हम एंट्री कर लेंगे और मकान को यहाँ रिपीट करेंगे। मकान पर भी रिपीट बटन है, भवन पर भी रिपीट बटन है। तो हम यहाँ मकान को फिर रिपीट करेंगे। मकान को जैसे रिपीट करेंगे परिवार क्रमांक अगला के लिए आपका 004 आपका रिपीट हो जाएगा। परिवार मतलब मकान नंबर तो हमारे डाल ही दिया है 3, तो लेकिन परिवार आपका नया जनरेट हो जाएगा और उसके सभी 34 क्वेश्चन को हम फिलअप कर लेंगे। ठीक, अब भवन समझ पाए होंगे, जो भी कुछ भी बना हुआ, भले किसी की झोपड़ी बनी है, लकड़ी की दीवारें हैं,
ऊपर पन्नी की छत है, लेकिन वो एक भवन है तो हमने भवन नंबर दे दिया है। अब मकान है तो उसको मकान नंबर, मकान तो माना ही जाएगा, भवन है तो मकान भी हो गया, मकान नंबर भी डाल दिया। उसमें घर कोई रह रहा है तो परिवार नंबर भी आपको देना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन है वो सब पूछ पूछ के इससे भरने पड़ेंगे। इतनी सी बात है, इसमें जो कंफ्यूजन है वो हमने खत्म करने की कोशिश की। अब चलते एक बार सीट को फिर देखते हैं। अब ये है हमारी सीट जो हमें पहले, अब चूंकि ये अभी की पीडीएफ है, 2027 लिखा हुआ है, तो ये हमको मिलेगी रफली भरने के लिए, और ये ऑफलाइन भी है तो ऑनलाइन भी है, ठीक है। अगर मिलती है तो ठीक, लेकिन है सब कुछ ये सही ऐसा ही आपके ऐप पर भी होगा। तो देखिएगा, पहला हमारा क्या है, लाइन क्रमांक, दूसरा भवन नंबर है, तीसरा जनगणना मकान नंबर है, और एक है यहाँ पर परिवार क्रमांक। यहाँ लिखा हुआ प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या दें एवं प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए 999 हो। अगर आपने किसी को संस्थागत परिवार लिख दिया, अब ये जान चुके हैं संस्थागत परिवार, जैसे हॉस्टल है, आपका कोई जेल है, आपका कोई वृद्धा आश्रम है, तो ये सब आपके क्या है, ये संस्थागत परिवार है। अगर आपने इनको लिख दिया संस्थागत परिवार और 999 नंबर दे दिया, तो आगे के सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर लॉक हो जाएंगे, कुछ भी करना नहीं है। इसी प्रकार से कोई गैर आवासीय मकान है, आपने उसको लिखा गैर आवासीय, आगे सभी ऑप्शन लॉक हो जाएंगे, कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा, जैसे हमने क्या किया, यहाँ लाइन नंबर 1 डाला, पहला तो हमको डालना पड़ेगा। आगे जब आपके ये अपने ऑटो जनरेट होते रहेंगे, इनमें आपको कुछ भी नहीं करना। भवन नंबर हमने लिख दिया इसमें 01, और जनगणना मकान नंबर हमको मिल गया 0001। और ये आपके पूछताछ करने के बाद फर्स्ट वगैरह भरेंगे, इसमें हम बात कर नहीं रहे हैं, और ना इस पर बात करें, हम केवल परिवार क्रमांक की बात कर रहे हैं। अब हमने देखा जाके भवन नंबर 1 में मकान नंबर भी आपका 001 रहेगा, 4 डिजिट का होगा, और इसमें हमने देखा कि परिवार एक ही रह रहा है, तो हमने इसमें नंबर डाल दिया 001। ठीक, पिछले एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने सब टोटल 34 क्वेश्चन तक का वीडियो बनाया है, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप चाहो तो वो देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें जो आपकी समझ में नहीं आए, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम क्लियर करना चाहते हैं। अब देखिएगा, ये आपका 1 का हो गया, इसमें कोई दूसरा परिवार नहीं था। हम अगले मकान भवन पर पहुंचे तो हमने उसको नंबर दे दिया 002। ये भवन नंबर आपको देने का अधिकार है हर बार, लेकिन लाइन नंबर, मकान नंबर और परिवार नंबर ये सब ऑटो जनरेट होंगे। अभी तक तो ऐसा ही बताया जा रहा है, लेकिन ऐप पे जब काम करेंगे तो हमको क्लियर और पता चलेगा। अब हमने यहाँ पर ये ऑटो जनरेट होगा, ऑटो जनरेट होकर आएगा 0002, और यहाँ पर भी ये सभी एंट्री हम पूछ के कंप्लीट इनकी करेंगे। ठीक, ये सभी एंट्री इनकी पूछ करके हम आगे की करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑटो जनरेट होकर के परिवार क्रमांक आपका 002 आ जाएगा, और ये सभी हम एंट्री इनकी पूछ के भर लेंगे। अब इन केस इसी भवन में परिवार मकान नंबर 2 में आपका एक परिवार और आ गया, भवन अबे वही है लेकिन परिवार दूसरा है। ठीक, एक परिवार और है। अब एक परिवार कौन सा, हमने कहा कि गेट एक ही है, गेट अभी दूसरा नहीं है। भवन एक भवन है, उसमें मकान है, गेट एक ही है, लेकिन अंदर 2 रसोई हैं। तो हम क्या करेंगे, मकान को रिपीट करेंगे, और जैसे ही मकान को रिपीट करेंगे, तो जब मकान को रिपीट करेंगे तो एक आपका परिवार नंबर और खुल जाएगा, वो आ जाएगा आपका 003। यानी कौन सा मकान रिपीट किया हमने, 002 रिपीट किया। तो मकान नंबर नया नहीं आएगा, मकान नंबर आपका यही रहेगा, और उसमें परिवार एक नया आ गया जिसकी एंट्री हमने पूछ करके भर दी है। यानी ये स्थिति थी हमारी, ये हमारा भवन था, और इसमें क्या था, गेट एक ही है, तो मकान तो हमारा 002 ही हुआ, लेकिन इसके अंदर किचन 2 है, K1 है और ये K2 है, किचन 2 है, तो 2 परिवार हो गए, तो 2 परिवार के हमने तो मकान को रिपीट किया, यहाँ भवन रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ भवन को रिपीट नहीं कर रहे, यहाँ हमने मकान रिपीट किया, तो उसमें 2 परिवार हो गए। अब देखिएगा, हम अगले मकान पर पहुंचते हैं, अगले भवन पर हमने वहां, और ये सब आपके ऑटो जनरेट होते रहेंगे, तो इन पर हम बार बार बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने अगले भवन पर पहुंचे, तो ये आ गया आपका 03। ठीक, अब इसमें ये मकान किस प्रकार से है, ये मकान इस प्रकार से है, ये आपका एक भवन है, और यहाँ से ये पार्टीशन लगा हुआ, और ये देखिए कि 2 निकास है, ये 2 निकास है। तो ऑटो जनरेट होकर के यहाँ पर मकान नंबर आपका आ जाएगा 003। एक मकान आ गया। तो अब हमने क्या किया, इसमें AH1 है और AH2, इन 2 मकान है।
तो पहले मकान 003 की हमने सभी एंट्री कर दी और ये परिवार अपने आप जनरेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा 004, इनकी हमने सभी एंट्री ये कर दी। जब ये एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पर अलग अलग दो मकान है, तो रिपीट बटन किसका दबाएंगे, भवन का, भवन को रिपीट करेंगे। तो और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 003 में दो मकान है, इसको जैसे ही रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर वही नंबर दर्ज हो जाएगा और यहाँ पर आपका मकान चेंज हो जाएगा, मकान आ जाएगा 004। भवन को रिपीट कर रहे, इसका मतलब उसमें मकान रिपीट होगा, तभी तो भवन को रिपीट कर रहे, मकान ये आ गया और आपका ये नंबर भी जनरेट होकर के अगला आ जाएगा 005। ठीक, तो यहाँ पर भवन को रिपीट किया क्योंकि एक भवन में दो मकान है, भवन एक ही था, निकासी यहाँ पर अभी देखिएगा एक ही थी, लेकिन उसके अंदर परिवार दो थे, तो फिर हमने मकान को रिपीट किया तो अलग अलग परिवार, यानी एक ही मकान के अंदर परिवार दो से एक से ज्यादा रह रहे हैं तो हम मकान को रिपीट करेंगे। और एक ही भवन के अंदर एक या दो मकान है और उतने ही परिवार हैं, जैसे देखो यहाँ पर दो ही मकान है और दो ही परिवार है, तो हमें ये भवन को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिएगा हम अगले पे पहुंचते हैं जाकर के, अगले पर तो लाइन तो अपना जनरेट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 04। अब इसमें मान लीजिएगा हमारे तीन परिवार, कितने परिवार आ रहे हैं इसमें, तीन। इस प्रकार से एक मकान भवन है जिसमें तीन परिवार है, एक दो, ये आपके निकासी है। इस प्रकार से इसमें ये पार्टीशन है, ये निकास हमारा हो रहा है। ठीक, तो अब इसमें देखिएगा हम पहले आपका मकान एक की बात करेंगे, यानी ये H1 है और ये आपका H2 है और ये आपका H3 है। तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 0005 ऑटो जनरेट होकर के और यहाँ पर आपका आ जाएगा 006 ऑटो जनरेट होकर के, इनकी हम सभी एंट्री पूछ करके यहाँ भरेंगे, टोटल एंट्री हम यहाँ पर भर देंगे। और देखिएगा यानी H1 में मकान भी एक है और किचन भी एक ही है, एक ही किचन है, तो वो परिवार आपका जनरेट हो गया। अब हम भवन को रिपीट करेंगे, इसे रिपीट करेंगे, भवन को रिपीट करेंगे तो भवन आपका रिपीट हो जाएगा और नया आपका मकान नंबर के लिए विंडो खुल जाएगी 006 और नए परिवार के लिए विंडो खुल जाएगी 007। फिर हमने भवन को रिपीट किया तो अगले मकान की विंडो खुल जाएगी 0007 और 0008। ये परिवार क्रमांक बढ़ गया क्योंकि ऊपर आपके एक मकान में दो परिवार थे। अब मान लीजिएगा कि आपने यहाँ पर देखा कि जो हमने तीसरे मकान की गणना जब कर रहे थे, तीसरे मकान को सूचीबद्ध कर रहे थे, तो उसमें परिवार दो थे या तीन थे। तो अब हम क्या करेंगे, उन दो तीन परिवार को करने के लिए यहाँ पर जो आपने मकान डाला 007, यहाँ पर आपका रिपीट बटन ऐप पर यहाँ पर एक रिपीट बटन होगा, तो मकान को रिपीट करेंगे तो और नए परिवार जो एक ही मकान के अंदर, उनकी एंट्री आप कर पाओगे। ठीक, तो इतना हमने आपको समझाने की कोशिश की, आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा कि लाइन, मकान और भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक हम कैसे दे पाएंगे। से सभी चीजें नॉर्मल हैं, जो फोकस ज्यादा किया जा रहा है वो इन्हीं चीजों में। तो जो पहले हमने समझाया था हमने उससे ज्यादा अगली बार स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप ये क्लियर समझ पाए होंगे। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।